आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब ने अपने व्लॉग में कहा है कि वो पापा को नहीं छोड़ सकते। अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि पापा मम्मी ये जो पेरेंट्स होते हैं, इनका ध्यान रखना, इनकी हर तरह की ज़रूरतों को समझना, इनके फीलिंग्स को समझना, इनको टाइम देना, ये सबसे बड़ा काम होता है जो कि हम लोगों को करना चाहिए। ऐसा जनाब ने इसलिए कहा क्योंकि अब जो वेडिंग एनिवर्सरी की सेरेमनी होने वाली है, यानी कि मोदा में होने वाली है, तो उसमें पहले सब लोग ये जा रहे थे, यानी कि सारे की सारी फैमिली जा रही थी। इवन देन शॉपिंग वगैरह ये सब हो गई थी। हमने जब भी कहा था कि ये लोग नहीं जाएंगे, तो कुल मिला के यही हुआ कि अब ये लोग नहीं जा रहे। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो जो झलक का जो एपिसोड चल रहा है, यानी काम चल रहा है, तो उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप बीच में इस तरह से स्किप नहीं हो सकते, चाहे वो 3 दिन या 4 दिन ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो है इनका यहाँ रहना ज़रूरी है। येस, इट इज़ ओके एंड इट इज़ ट्रू आल्सो। तो इसलिए ये लोग नहीं जा रहे, यानी कि जनाब की फैमिली, यानी कि मैडम और पापा, ये सब लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो बच्चा भी है, तो वो भी नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के ये कि इतने लोग जो है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, और बाकी सभी लोग जाएंगे, अम्मी और बाकी सभी लोग जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये है कि आपने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया, दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये हो गया कि भाई आप झलक पर जा रहे हैं, तो इसलिए आपका रुकना यहाँ पे ज़रूरी है, तो आप नहीं जा सकते। दूसरा, फादर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो कि डब्बा ने अपने व्लॉग में बोला ही है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, और वो पापा के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जाएंगे इनके साथ में। तो ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। तो पर जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि अगर इतनी आपने शिद्दत अपनी दादी के लिए भी दिखा दी होती, तो ये बहुत 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 अच्छा होता। ये उम्र जो होती है, जो आपके दादी की उम्र थी, यानी कि जो 70-80 साल की उम्र जो होती है, ये ऐसी उम्र नहीं होती कि जब बाहर जाके काम किया जाए, और जब बीमार पड़े तो बीमार पड़ने पे कोई तीमारदारी करने वाला भी ना हो, और दूसरों के सहारे कहीं पड़े हुए मिलें, और उसके बाद में वो लोग जो है हमको जो है उसके लिए दवाई दारू कराएं, और उसके बाद में हमारी मौत हो जाए। और उस मौत के बाद में जिनके लिए पूरी ज़िंदगी काट दी, जिनके लिए सब कुछ किया, वो भी हमारे को नसीब ना हो, ये मतलब इससे ज़्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए जो है ना, अगर आपको लगता है कि भाई आपको अपने फादर के लिए आप इतना ज़्यादा करते हो, अपनी मदर के लिए इतना ज़्यादा करते हो, अच्छा लगता है देखकर, और उनका हर चीज़ का ख्याल रखते हो, तो इस तरह से उनकी भी तो मतलब वो मम्मी थी, यानी कि उनकी, आपके फादर की भी तो मम्मी थी। तो क्या उनके लिए अब इस उम्र में आके उनके फादर तो ना ख्याल रखेंगे? अब इस समय तो आपको ही रखना था, तो वो आपने किया नहीं। दूसरी जो सूचना जनाब अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही दे रहे हैं, वो ये है कि पापा को ऊपर ले आया गया है। पापा क्योंकि बीमार हैं, तो उनको सबकी देखभाल की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको जो है ऊपर ले आया गया है। चलिए, अब अगर ये टेम्परेरी है कि भाई क्योंकि बाकी फैमिली जो मौदा जा रही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर ये परमानेंट है, जैसे कि किया गया, ये परमानेंट ही हुआ, क्योंकि उनके लिए स्पेशली वो रूम जो है बनाया गया है उनके को ध्यान में रखकर। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या मम्मी फिर नीचे रहेंगी या ऊपर रहेंगी? लेकिन मम्मी नीचे रहेंगी, जैसा कि समझा जाता है ऐसा ही होगा। तो क्या पापा को मम्मी की ज़रूरत नहीं है इस एज में? ठीक है, वो बीमार हैं, ये सब कुछ है, तो होना तो ये चाहिए था कि फादर मदर जो है एक साथ ही वन रूम शेयर करते, और जब उनको जिस जिस तरह की हेल्प हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो जो हेल्प इनके पास प्रोवाइडेड है एक उसके रूप में, देव के रूप में, तो वो उसको जब मर्जी आप बुला सकते हैं, वो भी तो वहीं पर है। और दूसरा, आप जो है देखा जाए तो 5 BHK मेंटेन करते हैं, तो 5 BHK मेंटेन करने पे क्या मदर फादर नहीं रह सकते थे वहाँ पे? आराम से रह सकते हैं। तो कम से कम जो है इस बात को तो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। यानी जनाब जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि वह तो अब मैं फादर की देखभाल करूँगा, लेकिन मम्मी वहाँ पर रहेंगी। अच्छा, खुदा ना करे कल को अगर अम्मी को भी कोई बात हो जाए, तो फिर आप उनको भी ऊपर ही लाएँगे या उनको भी ऐसे ही नीचे रखेंगे? या सिर्फ़ उन्हीं कंडीशन में आप अपने पास रखते हैं उनको, कि जब वो इस तरह से सेहत से बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि वो कुछ काम ना कर सकें, और उनको डेफ़िनेटली किसी न किसी की ज़रूरत हो? जो इनके ख़ास समर्थक हैं ना, जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इसका जवाब दें, लेकिन लॉजिकल जवाब दें, बकवास जवाब देने के लिए ना आएँ। हम भी जानना चाहते हैं कि वो कौन-सा लॉजिक है इसको एक्सप्लेन करने का इस कंडीशंस में। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी सब कुछ हो, तो आप उस पैसे के बूते पे तो ये ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि उनको अलग रखा जाए, और वो जो बाकी ज़िंदगी हम अलग तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट बिताएँ। तो इस तरह से तो ये हो गया कि आप एक तरह के
बहुत सारे लोग जैसे करते हैं ना, वृद्धाश्रम में छोड़ाए, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग्जरी वाले जो वृद्धाश्रम हो कोई, जहाँ हर तरह की नौकर चाकर लगे हुए हों, एसी वगैरह सब कुछ लगे हुए, तो क्या वहाँ पे छोड़ना किसी के लिए जायज़ माना जा सकता है? बेशक आपके पास कितना भी पैसा हो, पर फिर भी पेरेंट्स अपने पास ही अच्छे लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब बता रहे हैं कि एक तो वो उनकी जो वाइफ़ है वो सुपर वुमन है और वो सुपरमैन है, क्योंकि उनके वो चोट लगी है वहाँ पे रिहर्सल करते हुए, उसके बाद में भी वो सारे रिहर्सल कर रहे हैं। और उनकी जो मैडम है वो सब कुछ करते हुए भी इतना सारा काम करती हैं, इतना सब कुछ करती हैं, जबकि आप ही खुद भी देखेंगे कि जो वो सारा का सारा किचन के अंदर खाना बना रही हैं, तो एक दूसरा शख्स भी उनकी सारी की सारी हेल्प कर रहा है बराबर खाना बनाने में। जबकि देखा जाए, अगर अगर देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ वो जो कि हाउसवाइफ के सारे काम करती है, ठीक है, तो हमारे सबके घरों में किस तरह से लेडीज़ जो है, अगर कोई गेस्ट आता है या कुछ भी आता है, तो 8-8 10-10 लोगों का खाना अकेले पूरा का पूरा बनाती हैं, नहीं बनाती हैं? तो मैं तो ये कहूँगा भैया, सुपर वुमेन अगर देखना है तो आप आके कॉमन मैन के घर में आकर देखिए ना, जहाँ कोई हेल्प नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, फिर भी वो जो है बिना कुछ भी करे हुए, बिना कुछ भी बोले हुए, बिना ऐतराज़ उठाए हुए, बिना अपना एहसान दिखाए हुए, वो सारे के सारे काम करते हैं। और कुछ भी हो जाए, मैडम को तो ओवर रिएक्ट करके दिखाना ही है। अरे मैडम, ये जो है घर है ये, और घर में व्लॉग बनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं चल रही है कि जब वो उसके चोट लगी तो आप अपने मुंह को वो करते हुए, जिस तरह से सीरियल में होता है ना, तो जो एक ही बात को 3 बार रिपीट करके दिखाते हैं, आप इतना लंबा मुंह जो बना रही हैं वो चोट लगने के ऊपर, वो मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा है आपका एक्सप्रेशन जो है। इसी तरीके से आपने एक रिहर्सल की, आपने क्लिपिंग क्या देख ली, आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही दिखा रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके दिखा रही हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आइदर सीरियल हो, डांस हो या कुछ भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रिशिएट उतना ही होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा किया गया काम शायद किसी छोटी सी कमी की वजह से उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता। तो ऐसे टाइम पे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, और आपको भी हुई होगी, और कई कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे कलाकारों के साथ होता है। आप इतना ओवर रिएक्ट करके क्यों दिखाती हैं? आप सारी दुनिया नहीं है, आप सारी जनता नहीं है, आप जज नहीं है। आपको पसंद आया, आप अपनी राय दीजिए कि हाँ, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, और इंशाअल्लाह ये जो है सब लोगों को भी पसंद आएगा। और ओवर रिएक्ट भी इस तरह से करती हैं कि मतलब लगता नहीं है कि एक मैच्योर लेडी है, जो सुपर वुमेन है। मतलब आप इस तरह से ओवर रिएक्ट करती हैं कि जैसे कि छोटा सा कोई बच्चा होता है ना, वैसे वो बच्चा कूदता है, चिल्लाता है, बिल्कुल उसकी तरह से करती हैं। के बाद सब लोग जो ऊपर आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जब पापा के रूम में जाती हैं तो अम्मी जो है उनसे इस तरह से बात कर रही हैं, वो यहाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, और कितने दिनों बाद आए हैं। और बेटी उसमें ये कहती है, पापा आप वहाँ नीचे तो आ जाया करोगे ना। मतलब ये लगता है कि सारे के सारे फैमिली के, और ख़ास तौर से वाइफ के कमेंट होने चाहिए अपने हस्बैंड को देख कर, जबकि वो दूसरे रूम में आया है, मतलब ऊपर आ गया है, तो ऐसे कमेंट होने चाहिए। बड़ा अजीब सा लगता है कि ये रिलेशन जो है किस टाइप के रिलेशन है। चलिए तरीके से इनका खाना वाना हो गया। खाना वाने के बाद में, क्योंकि ये लोग जा नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको गिफ्ट वगैरह उनको देने थे, तो उन्होंने इन लोगों को दोनों को गिफ्ट दिए। जो गिफ्ट वो एनिवर्सरी के लिए लेकर आए थे, वो सारे सारे गिफ्ट दिए। गिफ्ट जो है सारे ब्रांडेड गिफ्ट थे, तो देख के डेफिनेटली वो दोनों बहुत खुश हुए। इस मौके पर जो है डब्बा जी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और थोड़ा सा मतलब रोने लगी। तो उस टाइम में जो उनके फादर थे वो भी थोड़ा इमोशनल दिखाई दिए। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी अगर इमोशनल हो जाए और उसकी आंख से अगर एक भी आंसू आ जाए, तो जो फादर हैं उनको कुछ ना हो, तो वो थोड़े से इमोशनल दिखाई दिए। तो उनका ऐसे मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, या उनको ऐसे कह रहे हैं कि नहीं 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 रोना नहीं है, ये न रोना नहीं है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे कहिए कि फादर को एम्बेरसमेंट फील ना हो। गिफ्ट देने के बाद में दोनों नंद भाभी एक दूसरे के गले मिली, और जो है मैडम ने जो है उसको छुआ भी। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये इतनी ही ग्रेविटी, इतनी प्यार में जो एकदम से गर्मजोशी दिखा रहे हैं, ये अगर ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी होती तो एक अलग ही बात होती। अब देखिए ये लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये जो मौका था डब्बा जी का ये दिखाने का कि देखिए कैसे करके फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैसे गुड मैनर में और मैनेज तरीके से किया जा सकता है वो। और सारा सारा अरेंजमेंट, यानी कि जो ड्रेसेस वगैरह हैं, खाना पीना है, और प्रॉपर अरेंजमेंट, इन सब चीज़ों का वो कैसे किया जा सकता है, वो मौका उनके हाथ से निकल गया।
और इस तरीके से जो है ये जो मौका था कि वे ये दिखा सके कि आपने कैसे किया था और देखो मैंने कैसे किया था, वो टोटली इनके हाथ से निकल गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली ये उनका पर्पस था ये सब करने का। अदरवाइज फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर ये जितना सब कुछ कर रही हैं बिल्कुल ब्राइडल तरीके से, ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर ये 25th एनिवर्सरी हो या फिर चलो 5th एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी, ऐसा भी कोई मौका हो तब भी इससे समझ में आता है। चलिए ये तो बात हुई नंद भाभी की। अब बात करते हैं साले बहनोई की, यानी कि फ़नी भाई और अपने जनाब। इनका कभी हमने नहीं देखा किसी भी ब्लॉग में ये मिलकर बैठे हुए हैं या आपस में बातें कर रहे हैं या नॉर्मल से अलावा सलाम दुआ के अलावा कोई और बात हुई हो। आज पहली बार वो उनसे कहते हैं कि भाई देख लो। हाँ हाँ भाई मैं देखता हूँ। इस डायलॉग के अलावा हमने कभी नहीं देखा। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो बहुत बॉन्डिंग वाला रिलेशन हुआ करता है हमारे यहाँ, और सब कुछ शेयरिंग होती है और सब कुछ बातें होती हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये थे हमारे व्यू इस व्लॉग के बारे में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।